बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को मालूम ही है कि हम राम रतन महाराज जी के विषय में ही अभी तक चल रहे हैं। पहले उनकी बीतक पढ़ी, फिर उनके कुछ प्रसंग सुने सुंदर साथ के मुख से, फिर अब जो ये प्रेम का चांद है हमने शुरू किया है। हम चाह रहे थे, सभी सुंदर साथ की यही अभिलाषा थी कि महाराज जी के बारे में अब विषय शुरू हुआ है तो महाराज जी को पूरी तरह से ही जाना जाए और उनके संबंध में जितने भी ग्रंथ हैं या किताबें लिखी गई हैं उनकी महिमा का बखान करते हुए तो हम लोग पूरी तरह से उन सभी को ही एक बार ले लें और फिर हम जाने महाराज जी के स्वरूप की पहचान करें। जो भी सुंदर साथ उनसे नहीं मिले हैं, जो उनसे मिले हैं उनको तो उनके स्वरूप की पहचान है, लेकिन जो लोग नहीं मिले हैं उनको उनके स्वरूप की पहचान नहीं है। तो इन वीडियोस के माध्यम से और इन ग्रंथों के माध्यम से हम उनकी पहचान करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी हमारे साथ ही हैं। तो बीच बीच में सुंदर साथ के दिल में कोई ना कोई भाव आते रहते हैं, उनको हम जरूर पहले स्थान देते हैं। तो ये तो हम पढ़ते ही रहेंगे। रंजना के दिल के कुछ भाव है, तो रंजना मैं आपको बुलाना चाहूँ। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम। रंजना अगर वीडियो खोल सको तो अच्छी बात है। नहीं दीदी, मैं उठ के बैठी हूँ अभी। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहना, 5वें पेज पे पहले पैराग्राफ की लास्ट 2 लाइनों में महाराज जी कह रहे हैं कि जब बाहर के आवरण से मन हटता है तो अंतःकरण की वासनाएं जागृत हो जाती हैं। आपके पास अगर पड़ी है अभी तक तो आप थोड़ा उसको क्लियर करिए, प्रश्न क्लियर हो जाएगा लास्ट की 2 लाइनों में। तो मैं ये मेरे मन में ये भाव उठ रहे थे कि जब हमारा बाहर से मन हट जाता है, कई बार तो हम में भी वैराग्य आता है ना, चाहे थोड़ी देर के लिए आता है, चाहे 2 दिन के लिए आता है, चाहे 4 दिन के लिए आता है, तो हमारे मतलब हमारे भी अंतःकरण में अनुभव में कौन सी वासनाएं जग जाती है या कौन सी वासनाएं है जो वो अपना कार्य शुरू कर देती है। प्रणाम जी दीदी, आप थोड़ा क्लियर कर दो प्रश्न। रुचि दीदी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, मैंने माइक बंद किया था, मैं वो बीतक उठाने के लिए गई थी। तो मैं ये लाइन हाँ, पहले पढ़ देती हूँ सुंदर साथ जी। देखिए 5वें उन्हीं के पेज। शब्दों में कितना सुंदर वर्णन है कि साधु का मन जब बाहर के पदार्थों की तरफ से मुड़ जाता है तो भी भीतर ही भीतर कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म वासनाएं होती हैं जो तंग करती रहती हैं। अतः उन्हें भी कैसे समझना चाहिए, अतः उन्हें भी कैसे समझाना समझाना चाहिए। मतलब यहाँ पर रंजना इस प्रश्न में ये पूछ रही है कि हम सब भी तो इस माया में कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक मार्ग को की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आता है कि बाहर की बहुत सी वासनाएं हैं जिसमें हम फंसे हुए हैं। अभी तो हम उन्हीं की तरफ ही उन्हीं को ही खत्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कभी हम चितवनी में बैठते हैं या हम एकांत में बैठते हैं जहां वो, या इस समय बैठते हैं। देखिए आप 6 बजे जो ये मीटिंग शुरू होती है, इससे पहले यदि कोई सुंदर साथ जागते हो 4 बजे 5 बजे, तो उस समय वो एकांत में होते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कोई बाहरी मायाविक वासनाएं नहीं होती हैं, लेकिन जब वो अपने दिल की तरफ ध्यान लगाते हैं जहां धनी का अर्श है, तो वो पाते हैं कि उस मार्ग में भी कुछ सूक्ष्म वासनाएं होती हैं जो उन्हें तंग करती हैं और उनके मार्ग को अवरुद्ध करती हैं। तो वो सूक्ष्म वासनाएं जिसको हर कोई अनुभव करता है कि बाहरियों को तो सब देखते ही है, वो अंदर सूक्ष्म वासनाएं क्या होती हैं, इसके बारे में रंजना पूछना चाहती। तो कोई भी सुंदर साथ आकर बताएं। वर्षा आप बताओगे कुछ इस बारे में? दीदी एक इसमें एक चीज और ऐड करनी है। ये तो जो सुबह उठते हैं या जो चितवनी करते हैं वो एक अलग मैटर है। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे मन में भी वैराग आ जाता है कई बार, चाहे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 2 घंटे के लिए भी हमें ये लगता है ना कि सब बेकार है, हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, हमें धनी को पाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो उस समय भी वो सूक्ष्म वासनाएं परेशान करती होंगी हमें। अंदर से क्या हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज जागृत होती है, मैं वो जानना चाह रही थी सब सुंदर साथ। बिल्कुल। तो प्रणाम। सुंदर साथ जी कोई इस बारे में बताएं, क्योंकि
इन वासनाओं को जानना जरूरी है। जाहरी दिखने वाली वासनाओं से तो हटाया जा सकता है, लेकिन अपने अंदर की ही एक माया है सूक्ष्म वासनाओं की, उससे भी पार पाना है, तभी तो धनी के करीब जा पाएंगे। वर्षा, आप कहना चाहोगे कुछ इस बारे में? प्रणाम जी दीदी। दीदी ज्यादा तो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन जैसा राज जी ने वाणी में लिखा है ना कि भाई एक आग जो दूजी छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई, मतलब जैसे जो संसार को छोड़ देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं साधु संत, लेकिन उनके मन में भी एक चाह बनी रहती है कि भाई मुझे सब लोग माने, मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाएं, मेरा मान सम्मान हो। तो उस टाइप की वासनाएं भी तो रह जाती है ना सांसारिक उसको छोड़ने के बाद। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, यहाँ पे रंजना आपके ही दिल की सूक्ष्म वासनाओं के बारे में जानना चाह रही है। ये तो एक जो निकलते हैं, जो घर बार छोड़ देते हैं, ये तो उनकी बात है, लेकिन हमारे दिल में भी सूक्ष्म वासनाएं होती हैं। वो दीदी जैसे चंदन दीदी ने कह रही थी कि भाई इच्छा रहित होना चाहिए, कि जैसे हमारे दिल में इच्छा होती है भाई सुंदर साथ से मिलने की, मंदिर में जाने की, या कुछ मतलब वाणी पढ़ने की, भजन गाने की, तो ये भी तो हमारी सूक्ष्म इच्छाएं ही हैं। जैसे चंदन दीदी कहती है यदि हम इच्छा रहित हो जाएं तो हमें राज्य तत्क्षण मिल जाए, लेकिन हम इच्छा रहित हो ही नहीं पाते। चाहे हमें किसी भी तरह की इच्छा हो, हमारे मन में वो चलती ही रहती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्योंकि इच्छा रहती है कि हम साधना के उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं ना, हमने इतना अभी कठिन तप करा है ना, हमारी इतनी निर्मलता है, इसलिए हमारे अंदर इच्छाएं रह जाती हैं कि हम यहाँ जाएं, वो करें, ये करें। जब तक हम बिल्कुल पवित्र होकर अपना चारों तरफ शून्य होकर नहीं करेंगे, तब तक हम इच्छा रहित नहीं हो पाएंगे। मैंने तो अपने अपने फादर इन लॉ को देखा है, बिल्कुल इच्छा रहित थे, हर तरफ से निवृत्त थे, तब जाके वो बिल्कुल शून्य में बैठ के शांत होके बैठते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो दीदी कौन सी उम्र में वो आपको लगा इच्छा रहित हो गए? एक उम्र भी होती है, उसके बाद इच्छाएं थोड़ी सी खत्म होने लग जाती है। नहीं, मेरी मदर इन लॉ हमें बताती हैं वो शुरू से ही निवृत्त थे। उनको मान सम्मान, धन दौलत, किसी भी चीज का कुछ भी उनकी डिमांड नहीं थी। मेरे आंगन में तो हम लोग 15 साल यहाँ रहे हैं, पहले वो दिल्ली थे, पर कभी भी आज तक उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं की। लिमिटेड मनी, लिमिटेड वस्त्र, लिमिटेड बात करना, और ना किसी को कोई मान सम्मान रखे। तो शायद ये पिछले जन्म के ही कुछ होते हैं जो हम आगे साधना हमारी उतनी पूरी होकर वो फिर अपना तन छोड़ के चले जाते हैं। शायद इसीलिए हमारी साधना में कुछ कमी होती है। शायद हम साधना करेंगे तो मेहर तो जरूर होगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे इंद्रावती जी ने भी तो यही कहा कि तुम्हें कोई भी इच्छा खत्म नहीं करनी, मतलब इधर से हटा के राज्य की तरफ मोड़नी है। जब हमारी इच्छाएं इस संसार से हटकर राज्य की तरफ चली जाएंगी तो हमारे अंदर हो जाएगी राज्य की इच्छा। उसके बाद जब राज्य की तरफ ही सब इच्छा हो जाएगी हमारी, उसके बाद फिर हमारी इच्छा खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर हमें नजर आएगा कि तू ही तू, तुम्हारी रजा में ही मेरी रजा है। तो फिर उसके बाद में उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। नहीं, इच्छा खत्म नहीं होगी। हाँ, इच्छा इधर से मुड़कर उधर की तरफ चली जाएगी, इच्छा तभी खत्म होगी मेरे हिसाब से, जो मेरा अनुभव है। बिल्कुल वो आता है ना गुरुवाणी में, इथु पटना ते उत्थे लाना। अपने कान, आंख, सब पैरों को, हाथ को, सब इंद्रियों को यहाँ से करके उस तरफ आएंगे तो इधर संसार की इच्छाएं अपने आप स्वतः धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी, उनकी परसेंटेज धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तब हम अंदर से जागृत अपने आप को मानेंगे। वो बात है कि धनी दा की पाना, एथू पटना ओथे लाना, ऐसे है ये कहावत कि धनी दा की पाना, एथू पटना ते ओथे लाना। मतलब प्रीतम को पाने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इधर से हटाना है अपने ध्यान को और उधर लगाना है। जो परमहंस है उनकी संसारिक इच्छा खत्म होने के, संसारिक इच्छा छोड़ दी उन्होंने, खत्म कर दी। उन्होंने परमात्मा को पाने की इच्छा थी ना उनके अंदर, तो इसलिए उन्होंने परमात्मा को पा लिया। इच्छा तो करनी पड़ेगी, इच्छा करे बिना तो कुछ होने का ही नहीं। मतलब इच्छा को बदलना पड़ेगा कि जो हमारी ये इच्छा है इधर से मुड़कर उधर हो जाएगी। जब उन्हें परमात्मा को पाने की इच्छा थी देवचंद्र जी को,
तभी तो वो निकले और उन्होंने परमात्मा को खोज लिया तो परमात्मा मिले उन्हें। ऐसे ही महाराज जी, रामरतन महाराज जी, जब वे परमात्मा को खोजने के लिए तो निकले, उनकी इच्छा यही तो थी कि मुझे परमात्मा को पाना है। उन्होंने इतने कष्ट सहे, इतना सब कुछ करा परमात्मा को पाने के लिए, तो उन्हें परमात्मा मिले। अब जिस चीज की जो इच्छा होगी वो उसे पाने की इच्छा करेगा तो वही होगा। जैसा हम संसारिक हैं, किसी की डॉक्टर बनने की इच्छा होगी, किसी की मास्टर बनने की इच्छा होगी, भाई जिधर भी तुम अपनी शक्ति लगाओगे सारी, जो पाने की तुम्हारी इच्छा होगी तुम्हें वही मिलेगा। अगर तुम्हारी परमात्मा को पाने की इच्छा है तो परमात्मा मिलेंगे। अगर इच्छा खत्म नहीं होगी, इच्छा तो लगानी पड़ेगी भाई, इधर से हटा को उधर लगानी बस। जैसे हमारी यहाँ पे है संसार में लग रही, संसार से हटा कर यही तो है कि हम ये दिखाया कि परम धाम में जो सब है ये अपनी इच्छा उधर लगा लो तो तुम्हारी इधर से इच्छा खत्म होगा, उधर हो जाएगी। हमारे पास तो इतना सब कुछ है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो मिटने वाला है। जो भी चितवनी में भी दिखाते हैं भाई परम धाम में नूरी है, ये है, सब मतलब सब कुछ बताते हैं, बहुत कुछ। तो क्या कहते हैं कि इधर तो झूठा है, इधर तो नकली है, उधर असली है। तो तुम्हें असली लेना या नकली लेना? तो असली लेना हमारी इच्छा ये हो जाएगी, हम नकली छोड़ दें, असली को पाल लें। तो जब हम उधर लगाएंगे तभी हमें परमात्मा मिलेंगे, तब हमारी उधर लग जाएगी इच्छा। पर इच्छा खत्म होने वाली नहीं है। उसके बाद जब हमें उधर की मिल जाएगी तो तब हम उन पर समर्पण हो जाएंगे कि धनी तू ही तू, तेरी रजा में मेरी रजा है। इससे पहले कोई इच्छा खत्म नहीं होगी, चाहे वो कोई सा भी भेष धारण कर लो, चाहे वो वनों में चला जाओ, चाहे कुछ भी कर लो। वनों में जाकर कोई तप कर रहा तो वो भी क्या कहेगा कि मैंने सारी इच्छा खत्म कर दी, मुझे तो परमात्मा को पाना है। परमात्मा को पाने की इच्छा होगी ना उसकी, तभी तो तप कर रहा, अग्नि में बैठकर तप कर रहा, जंगल में रह रहा, अगर भूख प्यास लगी तो पत्ते खा लिए, उसने जल पी लिया। कुछ दिन बाद वो भी छोड़ देते हैं, बस सिर्फ धनी कि हमें परमात्मा को पाना है। परमात्मा को वो इच्छा ही तो लेकर गई उन्हें, और परम धाम से इच्छा ही लेकर आई। यहाँ पे क्या कहा कि भाई ये खेल देखेंगे हम, ये कौन सा खेल है तुमने आज तक देखा ही नहीं है। 8 सागर है, 9वां सागर होगा मोह सागर। इन दो शब्दों से इस खेल की रचना हुई है। और सारी असली है, वहां पे प्रणाम असली है, जी। यहाँ पे नकली है। नकली खेल देखने की इच्छा हुई ना तो नकली देखने, जो मिटने वाला है, जो नकली है वो देखने। अब ये नकली को छोड़कर असली पकड़ना पड़ेगा, पर इच्छा खत्म नहीं होगी, वो इच्छा असली की तरफ ले जानी। जहां तक मेरा अनुभव भाव बना जो मैंने आपको बता दिया, वो तो आपको पता होगा क्या सही है, मैं तो इतनी ज्ञानी नहीं हूँ। जी बबीता जी की जैसे बात हम हमें प्लेन में पूरी तरह यात्रा से समझ करते में हैं आ ना, गई है। प्लेन में यात्रा करते हैं तो जैसे जैसे हम और ऊंचाइयों पे जाते हैं तो हमें जमीन धरती छोटी दिखाई देने लग जाती है, और ऊपर जाते हैं तो वो हमें एक बस हल्का सा ऐसे होता है। ऐसे ही हमारी जब साधना की स्तर और ऊपर होगी तो हमें फिर ये संसारिक इच्छाएं और उसकी नश्वरता का ज्यादा पता चल जाएगा। हमारी स्थिति के ऊपर डिपेंड होता है, हम जितना ऊपर चलते जाएंगे। ऐसे परमहंस होते हैं, उनकी स्थिति तो यही होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया प्रतिभा दीदी ने कि जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाता है धरती छोटी होती चली जाती है, और वैसे आप धरती का चक्कर भी नहीं लगा सकते, इतनी सटीक बड़ी उदाहरण धरती दिया है। है दीदी, हैं? एकदम सटीक उदाहरण बहुत दिया बहुत प्लेन बढ़िया का। उदाहरण है। मतलब पूरी बहुत धरती बढ़िया का तुम उदाहरण। चाहो भी कि अपने पूरे जीवन में तुम उसका चक्कर लगा पाओ तो नहीं लगा सकते, आपकी सामर्थ्य नहीं है, इतनी बड़ी धरती है। लेकिन जैसे ही आप प्लेन में बैठते हैं वो एक छोटी बिंदु जैसी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही इतनी सारी वासनाएं हैं जिनको हम जो है खत्म नहीं कर सकते चाह कर भी। तो लेकिन जैसे जैसे साधना के स्तर में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये वासनाएं हमारे लिए सूक्ष्म होती जाएंगी। बबीता जी की बात भी बिल्कुल समझ में आ गई, जो कि वाणी में इंद्रावती जी की वाणी में, राज्य की वाणी में, जिसको एक मेन हेडिंग के साथ दिया गया है कि गुणों को फिराना, मतलब अपनी जितनी भी वासनाएं हैं उनको धनी की तरफ मोड़ देना। वासना को खत्म नहीं करना है, वासनाओं को नगण्य करना है, और अगर जो वासनाएं हैं उनको धनी की तरफ लगाना है। तो ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन रंजना की जो बात थी वो अभी तक इतना नहीं हुई है क्लियर कि वो सूक्ष्म वासनाएं क्या होती है। मान लीजिए आपने अपने गुणों को फैलाने की तरह बबीता जी की
बात पे आपने अपने लालच को राज्य की तरफ लगा दिया, आपने अपने जो है ज्ञान को राज्य की तरफ लगा लिया, आपने अपने लोभ को राज्य की तरफ लगा लिया, आपने अपने अहंकार को राज्य की तरफ लगा लिया। ये तो सब दिखने वाली वासनाएं हैं, इनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो सूक्ष्म है, ये तो सब दिखती ही रहती हैं। मतलब हमें अहंकार आता है, हमें जो है लोभ आता है, हमें लालच आता है, हमें जो है बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती हैं, झगड़ा आता है, गुस्सा आता है, वाद विवाद आता है। तो ये सारी वासनाएं तो हमें दिख ही रही हैं। तो कुछ ऐसी सूक्ष्म वासनाओं की बात यहाँ पर पूछने का प्रयास किया जा रहा है कि वो सूक्ष्म वासनाएं कौन सी होती है जो हर किसी को उसके दिल में तंग करती है। तो वो सूक्ष्म वासनाएं कौन सी है? हरीश भाई जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सुन रहा हूँ जी। अरे सूक्ष्म वासनाएं नहीं है आपके अंदर, सबके अंदर है ना, सबके अंदर है। इसमें ऐसा है ना दीदी, बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया, प्लेन का उदाहरण। इसमें मैं तो ये मेरे दिल में तो यही भाव आ रहा है कि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, ये राज्य की ही कृपा। जैसे इच्छा शब्द, ये दो शब्द से ही पूरा खेल की रचना हुई कि इच्छा की हमने खेल देखने के लिए, जो खेल हम देख रहे हैं। तो ये जो इच्छा शब्द, ये यही जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म हमारी जो इच्छा बार बार रहती है, हम कभी दिल में ये आ जाता है कि हम ये कर ले तो ये हो जाए, हम ये कर ले तो हो जाए। उसके बाद ये नहीं होता है, और होने के बाद भी ऐसा हम ऐसा सोच रहे हैं कि चलिए हम वाणी की तरफ मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन उसके बाद भी जी धनी का जो ये जो माया है ना, ये माया छी अति बलवंती उपनी छे मूल धनी जो धनी, ये माया का जो बंधन में जो ये सूक्ष्म वासना जो है ना, वो सूक्ष्म रहती रहती इच्छा, चाहे कुछ भी हम कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं से ये आ ही जाता है कि कुछ हम ऐसा कर ले तो, कुछ हम ऐसा कर ले तो, ये सूक्ष्म वासना जो हमें इच्छा शक्ति जो इच्छा है ना, वो बार बार अंदर से ही आती जाती रहती है। तो धनी का हुक्म है, जब राज्य ही ये सब पूरी इच्छा या हमारा सूक्ष्म जो भी है वो तो राज्य ही कर सकते हैं, क्योंकि हम, लेकिन हमें इतना तो जरूर करना चाहिए कि हमें पाँव आगे आगे बढ़ाना है बस, तब जाके ये चीज हो सकती है। मेरे तो दिल में ये भाव आता है। बाकी जो दिल में जो भाव आया है रंजना दीदी के, तो वही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मंथन तो किया ही होगा कि सूक्ष्म इच्छा मुझे क्या तो है। ये लगता है जी, जब राज्य में समर्पण हो जाएगा पूरी तरह, जब बस कहेंगे बस कि यही है। तू ही तेरे सिवाय कुछ नहीं है, तेरी रजा में मेरी रजा है, तब हमारी इच्छाएं खत्म होगी। समर्पण इच्छा भावना खत्म जब हमारे दिल में आ जाएगी ना, तो ही ये जब हो राज्य की सकता रजा है। में राजी हो जाएगी तो अपनी कोई इच्छा ही नहीं होगी, ना सूक्ष्म होगी, ना लंबी होगी, ना छोटी होगी कोई इच्छा। अरुणा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं नहीं, क्या बोले, देखो इच्छा तो मतलब सूक्ष्म तो इतना सूक्ष्म होता है, कहते हैं कि जो हमें खुद को एहसास नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी मैं खत्म करें, धनी की मैं लें, तो ही मेरी रंजना मैं जी, तभी खत्म होगी। रंजना जी से पूछो उनके दिल में क्या सवाल उठा, उनसे क्या भी इच्छा पूछेंगे, उठी। अभी समय अष्टमी तो है। वही बबीता बताएगी। दीदी, उन पे भी आएंगे, पहले सबसे सुन ले, उनसे भी पूछेंगे। अरुणा दीदी, आप क्या कह रहे थे? हम मैं बस कह रही थी कि मैं, जैसे हम कहते हैं मेरी मैं खत्म करना है, जैसे मेरी मैं खत्म, और फिर उसके बाद उसका तरीका भी खिलवत में बताया ही ना कि धनी की मैं लेनी है, क्योंकि ऐसे तो मैं खत्म होगी नहीं। फिर उसके बाद धनी की मैं लेनी, वही वाली बात। अभी जैसे बबीता जी भी कह रही मैं कुछ नहीं, तू ही तू। अब इस बात पे आ गए हम, तू ही तू, राजी राजी, हम कुछ नहीं है ना। तो ऐसे इस मैं को भी खत्म करके भी अभी हम जिस माया में रह रहे हैं, वहां वो सूक्ष्म रूप में, वो मैं भी सूक्ष्म रूप में, जिनकी मैं खत्म हुई है, कहते सूक्ष्म रूप में बनी हुई है। और ये सूक्ष्म रूप क्या है, बहुत आसान नहीं है पहचानना। जैसे कोई छोटे से चींटे मुकड़े इतने होते हैं, कहते ना ऐसे देखे नहीं जा सकते, वो यंत्र चाहिए कोई देखने का। अब आपने आज क्वेश्चन किया, देखेंगे बैठ के, कोई ढूंढेंगे। अभी तक सूक्ष्म तो मेरे हिसाब से कई बार समझ ही नहीं आती, सामने वाला देख लेगा पर हम अपनी बुराइयां नहीं देख पाते। प्रणाम जी। परिणाम जी, बिल्कुल सही है कि हम अपनी बुराइयां नहीं देख पाते। ज्ञान दृष्टि से हम सभी जानते हैं कि हमने सिर्फ अपनी मैं हटा दी तो पूरी ही वासनाएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सारी वासनाएं मैं से ही जुड़ी हुई हैं। तो हमने अपनी मैं त्यागी नहीं, धनी की मैं ली नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये ऐसा वाणी में बताया गया है। लेकिन हम इसको मानते भी हैं, हम इसको जानते भी हैं, दिल की गहराइयों से जानते हैं इस बात को।
लेकिन शायद कर नहीं पा रहे ना, ऐसा लगता है कि हमने जान लिया समझ लिया, तो हम बिल्कुल यही कहते रहते हैं हर समय, सब कुछ राज्य के हुक्म से होता है, सब कुछ राज्य के हुक्म से होता है, ऐसा हम कहते रहते हैं। लेकिन वो मैं अभी खत्म नहीं हुई होती है, तभी तो हमारी मंजिल अभी अधूरी है, तभी तो हम अभी तक राज्य में मिले नहीं हैं, तभी तो हम राज्य के दर्शनों को उपलब्ध नहीं हुए हैं। तो जानने में भी कुछ, जान के भी कुछ ऐसा है जो अनजाना सा रह जाता है। रंजना, आप बताइए कि आपके अनुसार। दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी, आप इसके आगे का प्रसंग पढ़ दीजिए थोड़ा सा, सुंदर साथ को कुछ क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मेरे को राजी ने समझाया वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। नहीं तो मैं पढ़ूं इसके क्या? आगे का, इसके आगे तो फिर चौपाइयों वाला पूरा उदाहरण है कि हाँ जी, हाँ जी, उसमें पूरा प्रसंग है, आप पढ़िए, एक छोटा प्रसंग है उसमें, पढ़िए। वाहे अंग अपना हल्का हल्का, अंदर भी सब हल्का हल्का, वासनाएं जो थी अंदर गलगल उसका जलसा ढलका। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, दिए हुए घुटनों में सर बैठे थे हम आंखें मीचे। पहर रात बीते बीते गाने की एक आवाज मधुर आई, जैसे कहीं किरंतन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। सोचा कोई महात्मा होगा, सत्संग भी हो सकता है, प्रभु नाम संकीर्तन में तो वक्त अनूठा कटता है। साथ रह चले यदि यात्रा में तो फिर उच्च हमारे भाग, दिन व्यतीत हो चलते चलते रात कटे सत्संग में जाग। सुरता चली वहां को अपनी, हम भी छोड़ चले आसन, पहुंच गए जब निकट बहुत ही जहां हो रहा था गायन। लालटेन बुझ गई एकदम, गायन बंद हुआ एक साथ, ईट शुरू हुई हम पे आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ। उस प्रसाद को पाते ही लौट आसन को हम तत्काल, आसन पर जब जा बैठे दोनों हाथों से पीटे गाल। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी न छोड़ूंगा, यदि छोड़ा तो भय के मुख को अच्छे ढंग से तोड़ूंगा। तू भागा इस पर ललचाकर, चाह रहा था रस चखना, बिन बुलाए अन्य जगह पर बोल किसे ना पड़ता पिटना। तू भी अपना मित्र नहीं है, जान लिया है रस भोगी, तुझी से संबंध न रखना कसम है मुझको अपनी। और आगे बढ़ू क्या? नहीं दीदी, प्रणाम जी दीदी, नहीं दीदी। कौन अब सा मैं, पेज नंबर है? पेज ये नंबर 5 कौन नंबर, सा है? 5 नंबर, 5 नंबर है, भूमिका का 5 नंबर पेज। अच्छा दीदी, मेरे को जो इसमें समझ आया कि जब महाराज जी अपनी घर गृहस्थी सब छोड़ आए, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया, अपनी बच्ची को भी या सब कुछ छोड़ के आ गए, उसके बाद क्या हुआ कि उनको एक साधु मिला। साधु ने उनसे वो 4 व्रत, मतलब 4 बातें उनसे कही, तो उन्होंने अपना बिस्तर भी बिस्तर भी दे दिया, अपने कपड़े उपकड़े सब दे दिए। तो वो क्या कहते हैं कि बाहर से भी हल्का हल्का हो गया और तो मैं अंदर से भी हल्का हो गया। मतलब उस, जब भी कोई सामान होता है, महाराज जी ने बोला कि जब कोई सामान हमारे पास होता है तो हमें उसका भी मोह बना रहता है। अगर कोई सामान हमारे पास होगा ही नहीं तो उसका मोह नहीं रहेगा। तो उनको वो भी हल्का रहा, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा। अब देखे दीदी, जो मुझे राजी ने इसमें समझाया, वो मुझे ये समझ आया कि उसके बाद क्या हुआ कि वो 4 दिन बाद एक जगह पे आसन लगा के बैठे थे, तो उन्हें कीर्तन की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा भजन कीर्तन हो रहा है, चलो रात भी अच्छी कट जाएगी, इसलिए वो उस भजन कीर्तन की आवाज की तरफ चले गए। और जब वहां जाके वो घटना हुई कि लालटेन बंद हुई, वहां से पत्थर पड़े, ये सब प्रसंग जानते हैं सारे। तो जब वो वापिस आए, देखिए आप कि मेरे को जो समझ आया है कि जब हम संसार छोड़ देते हैं या जब थोड़े टाइम के लिए, जब हमें वैराग आता है थोड़े टाइम के लिए, चाहे वो कहते हैं कि वैराग बहुत थोड़ी देर के लिए आता है, लेकिन जब हम किसी माया की किसी प्रॉब्लम में होते हैं या माया के लोगों से हमें जब धोखाधड़ी या कुछ मिलता है, जब हमें लगने लगता है कि ये संसार निरर्थक है, तब हमारा मन जो होता है ना, जो मन, वो राजी बन के बैठने की कोशिश करता है। क्या कि वो ये ढूंढने लगता है, रास्ता नहीं ढूंढता, वो साथी ढूंढता है। साथी कैसे ढूंढता है कि मुझे राज्य के बारे में जानना है, मुझे राज्य की तरफ ही बढ़ना है। तो वो क्या करता है कि वो ये कोई ना कोई साथी, अपने आध्यात्मिक स्तर पे भी वो किसी साथी की इच्छा रखनी शुरू कर देता है।
जैसे अभी महाराज जी ने सोचा, जब महाराज जी अकेले थे, सब कुछ त्याग चुके थे, तब भी उन्होंने क्या सोचा कि कीर्तन हो रहा है, रात अच्छी कटेगी, चलो कीर्तन में भजन कीर्तन में बैठेंगे। तो संग तो ले लिया, संग तो लेने की कोशिश की ना। फिर जब वो आए तो महाराज जी कहते हैं कि मैंने मेरे मन को कहा कि तू तो मेरे बस में तो चलता नहीं है, या तो तू रह ले या मैं रह लेता हूँ, तेरी मेरी तो निभेगी नहीं। मतलब उन्होंने अपनी, उनकी बता रही हूँ, अपनी तो हम कभी पता नहीं कब पकड़ेंगे और कब करेंगे, हम तो कभी समझ पाएंगे या नहीं इस जन्म में, पता नहीं। तो उन्होंने अपने मन को पकड़ा, अपने मन को उन्होंने बोला कि देख, खाया है ना प्रसाद, ले आया ना प्रसाद, यही टिका रहता, बैठा रहता। मतलब हम अपने अंदर की खोज को नहीं करते, जहां तक मुझे लगता है हम साथी ढूंढते हैं कि इससे पूछ लें, उससे पूछ लें। फिर उसके बाद जो इच्छाओं की बात हो रही थी, हम इच्छाएं क्या करते हैं कि चलो हमने संसारिक इच्छाएं खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया, कम कर दिया कह लो, खत्म तो नहीं होती, कम कर दिया। ये भुट्टा पटके जो इधर लगाने की बात हो रही थी, हमने क्या किया, अपने कपड़ों को खरीदने की बजाय राज्य के वस्त्रों की तरफ अपना ध्यान मोड़ दिया। अब जिसका शौक है कपड़े खरीदना, वो तो खरीदेगा ही। अब जिसका शौक है कोई ना कोई ज्वेलरी खरीदना, वो राज्य के लिए खरीदेगा। मतलब अपनी इच्छाओं को यूं कन्वर्ट कर दिया। जिसका पार्टियां वगैरह करने का मन है तो वो सत्संग में ही अपने आप को लगाने की कोशिश करेगा। जिसका घूमने का शौक है तो वो ये सोचेगा चलो घूमना है, घूमने नहीं जाना, अब मंदिर आश्रम जाना है। मतलब उसकी इच्छाएं सत्य इच्छाओं में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन महाराज जी की जीवनी से मुझे ऐसा जो मुझे समझ आया कि हमें अपने आप को अपने अंदर से ही अपने आप को मतलब ढूंढना है, अपने मन को पकड़ना है, बाहर से किसी को नहीं पकड़ना। एक चौपाई आती है दीदी, क्लियर आप चौपाई आप बोलोगे, मुझे तो थोड़ी बहुत याद है कि अपने आप को ऐसे खिलवत की चौपाई है कि अपने आप को मोमिन नहीं मारेंगे तो क्या मुनाफिक मारेंगे। मतलब जीते जी अपने आप को मारना, तो वो धनी में लगना है। अगर एक जीता हुआ जो मरा हुआ बंदा होता है, उसकी कोई इच्छा होती है क्या, मैं मंदिर चला जाऊं, या मैं राजी के वस्त्र बना लूं, या मैं सत्संग में बैठ जाऊं, चलो मैं एक भजन और सुन लूं, कि ऐसा होता है? दीदी प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कर रही है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बोले जा रही हूँ, कोई सुन रहा नहीं है। मेरा तो नहीं सुन कैमरा रहे ऑन ही दीदी, है, मेरा तो सब कैमरा सुन ऑन रहे है। हैं, सब सुन रहे हैं। दीदी मेरा ये भी ऑन चौपाई है। आप, ये चौपाई क्लियर करना, जो चौपाई मैंने बोली। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, जीवते ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मुनाफिक मतलब महाराज जी ये कहते हैं कि अपने आप को जीते जी मारोगे, मतलब मरे हुए बंदे की कोई इच्छा नहीं होती, तो हम राज्य की इच्छा अभी मरा हुआ बंदा कैसे कर सकता है। मतलब उस तरह की रहनी महाराज जी ने जो करके दिखाई। और सूक्ष्म वासनाएं मैंने आपको बता दी कि अंदर से मन में ये होता है, क्योंकि हम गृहस्थी में है, तो अब हमारे मन में जो बचपन से हमने किया है या जो भी हमारे शौक है, वो शौक राज्य में कन्वर्ट कर दिए। मुझे ऐसा लगता है कि सूक्ष्म वासनाएं वही होती है। एक परिधि होती है, जैसे मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ आई, और मैंने ये बात चंदन दीदी से समझी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मेरे प्रश्न, इस प्रश्न में मेरे को खलबली मचा दी थी। तो उनकी इतनी सारी बातों में एक बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि जैसे प्रकार होती है, प्रकार की जो नोक होती है अपने एक जगह पे रख देते हैं और पेंसिल से चारों तरफ एक गोला बनाते हैं। दीदी अगर कोई बात मैं ना समझा पाऊं तो आप समझाना। तो जो वो गोला बनता है, उस गोले के ऊपर अब उसका मैं थोड़ा विस्तार कर रही हूँ, दीदी ने तो शॉर्ट में बताया था। जैसे उस गोले के ऊपर एक गोला और बना दो, थोड़ा सा गैप करके, फिर एक गोला और बना दो। ये तो है बाहर का आवरण जो हमारा संसारिक होता है। कैसे बच्चे हैं, बच्चों की शादियां हो गई, संबंधी आ गए, पोते आ गए, पोतियां आ गई, तो ये बढ़ता गया दायरा। लेकिन जब उस आयरे के एक एक गोला बना हुआ है या सबसे बड़ा गोला बना हुआ है, उस गोले के अंदर अंदर आके वो प्रकार की नोक के बिंदु तक आना, ये होती है हमारी यात्रा। जब उस शून्य तक हम पहुंच जाते हैं, लास्ट वाले, तो उसके बाद कोई इच्छा, कोई भी वासना, अंदरूनी सूक्ष्म वासनाएं भी
खत्म हो जाती हैं तो धनी मिल जाते हैं। मेरे मन में मुझे ये समझ आया। फिर भी कुछ बात अधूरी रह गई हो या कुछ अच्छा ना लगा हो तो मैं क्षमा कहती हूँ। प्रणाम जी। दीदी बाकी आप समझा दीजिए। नहीं नहीं, सबको समझ ही आ गया, कोई ऐसी बात नहीं आपने बोली क्योंकि ना समझ में आए, समझ में ही आ गया। शून्य। देखिए बबीता जी से अगर यात्रा शुरू करें, जो बबीता जी ने कहा या जो वाणी में कहा है कि गुणों को फिराना, तो मुझे निष्कर्ष रूप में यही समझ में आ रहा है। समय भी उसी हिसाब से खत्म हो रहा है कि जो इस बात में कही जा रही है कि पहले तो जो हमारी वासनाएं हैं उनको हम खत्म नहीं कर सकते। हम चाहे कितनी तलवार निकाल लें लेकिन हम उसको खत्म नहीं कर पाते। तो वहां से रास्ता शुरू होता है वासनाओं को फिराने का, गुणों को फिराने का, कि हमारे अंदर जो वासनाएं हैं उनको हम राज्य की तरफ मोड़ दें, है ना। तो जब हमने उनको राज्य की तरफ मोड़ दिया तो यहाँ पे हमारी चाहनाएं सब राज्य पे केंद्रित हो गई। जब राज्य पे केंद्रित हो गई और हम इस अवस्था में आ गए कि अब हर चीज हमारी राज्य से लिंक्ड है। भैया दिन शुरुआत करेंगे तो राज्य से, सोएंगे तो पहले राज्य को याद करके सोएंगे, जो कुछ दिन भर में हो रहा है सब धनी का हुक्म है। इस तरह से हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आने लग जाती है धनी के हर हर पल को व्यतीत करने की, कि हम तो धनी के ही अंदर हर पल व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, ऐसा हम जानते हैं कि धनी मेरे आसपास रहते हैं, मेरे रोम रोम में समाये रहते हैं, और जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित होता है वो उन्हीं के ही हुक्म से घटित होता है। और इस तरह से हमारी सारी चाहनाएं राज्य की तरफ मुड़ जाती हैं। लेकिन एक अंतिम अवस्था जो उसके बाद होती है जिसमें कहा गया है कि मैं भी ना रहे, मैं रहूं ही ना। ये जो कहा है कि जो मुर्दे के समान हो जाना, जब मुर्दा हो जाता है तब उसके अंदर ये भी चाहना नहीं होती कि वो राज्य का लोभ करे, राज्य का लालच करे, या जो मुर्दा होता है वो ये भी नहीं सोचता कि मैं जिंदा हूं तभी तो वो सोचेगा कि मेरा हर पल राज्य में बीत रहा है, धनी मेरे ऊपर मेहर कर रहे हैं, मैं धनी को चाह रही हूँ। तो जो मुर्दा हो जाएगा वो ये भी चाहना नहीं करेगा, चाहे वो मेलों में जाने की हो, चाहे वो जूम मीटिंग में आने की हो, चाहे वो धनी का ध्यान करने की ही क्यों ना हो इच्छा हो कि उन्हीं का चिंतन कर ले, 25 पक्षों में घूम ले, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार का दर्शन कर ले। तो ये वासनाएं भी जब हम मुर्दा हो जाते हैं तो फिर ये सब कुछ भी खत्म हो जाता है। हमारे मुर्दा होने का मतलब ये है कि हम अब राज्य में समा गए, अब बस राज्य ही है, मैं हूं ही नहीं, मैं तो मर गई, मैं तो राज्य में समा गई, फिर कोई चाहना नहीं। तो ये मुझे तो समझ में आया है सबके निष्कर्ष से, जो सबने बताया कि कहाँ से यात्रा शुरू होती है, वासनाओं से, फिर वासनाओं से मोड़ने की, और फिर उन मुड़ी हुई वासनाओं में जो धनी की तरफ हो गई होती हैं उनसे भी छूट जाना और धनी में ही समाहित हो जाना ही वो अंतिम अवस्था है। तो मे भी हम में से बहुत से सदस्य ने इस तरह से अपनी वासनाओं को जरूर मोड़ लिया हो कि हम दुनियावी वासनाओं को, लोभ को, लालच को, अपने जीवन के हर पल को हम धनी के हुक्म में निर्धारित कर चुके हो, इस अवस्था तक हम पहुंच चुके हो। लेकिन हम अभी इस अवस्था तक नहीं पहुंचे जहां पे दर्शन उपलब्ध होते हैं, जहां पर हम मर जाते हैं, कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ धनी ही रह जाते हैं। और जब धनी ही रह जाएंगे तो धनी तो फिर दर्शन, हम धनी के दर्शनों को उपलब्ध हो ही जाएंगे जब हम धनी में ही समाहित हो जाएंगे। तो इस तरह से यात्रा शुरू होकर यहाँ तक खत्म होती है। कोई और सुंदर सा कुछ और ऐड करना चाहे तो जरूर से बताएं। मुझे निष्कर्ष रूप में यही समझ में आया। दीदी कोई सुंदर सा कुछ कहना चाहता है तो वो कहे, नहीं तो फिर मैं अगली बात कहना चाहती हूँ क्योंकि टाइम फिर कम रह गया। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीते जी मारने से तात्पर्य मेरे हिसाब से तो वही माया से ही मारना है अपने आप को, माया की कोई इच्छा नहीं। प्लस जैसे अपने जोड़ा सी पाती पड़ी थी, पहला हरफ यही था, मैं किसी की पत्नी नहीं हूँ, मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, कहूँ कि कुछ भी नहीं हूँ मैं। तो इस माया से मारने से ही तात्पर्य है मेरे हिसाब से। जीते जी मारने से मतलब माया से मारने, धनी की तरफ तो रहना ही है, ऐसा तो समझ में आता। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी इसमें भी एक भाव है कि हमने रिश्तेदार सगे संबंधियों को छोड़ दिया, हमने इतने सारे सगे संबंधी छोड़ दिए और हमने सुंदर साथ का एक जमावड़ा अपने आसपास लगा लिया। एकांत तो नहीं लिया ना, मतलब नहीं, एक नहीं, आग जो छोटी बुझाई रंजना दूसरी रंजना पे सुनो एक लगाई। मिनट, सुनो
भजन में तक आता है कि भीड़ में भी अगर कोई आशिक रहने की है तो वो अकेली रहेगी, वो अपने मन के अंदर ही विचरण करेगी। बिल्कुल ये भजन तक में आता है, वाणी में भी होगा निश्चित। बिल्कुल तो बिल्कुल दीदी ऐसा फिर नहीं, मैं सुंदर साथ का जवाब कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए आशिक अलग रहंदे बात कल्ले है। कल्ले भीड़ बड़ी महफिल दे। आशिक हमेशा अकेले ही रहते हैं, दिखने को वो हाँ होते हैं बिल्कुल। ग्रुप में। आशिक रहंदे हम्म। कल्ले कल्ले, वो भजन है कल्ले ना, कल्ले महाराज बिल्कुल। जी बड़ी की भीड़ में। जीवनी में महाराज जी की जीवनी में ये अवस्था उनकी कब आई? जब उन्होंने गुरु महाराज जी उनको मिले और उनके रूप में उन्होंने राज्य महाराज के दर्शन किए, उसके बाद वो भीड़ में भी अकेले रहे। लेकिन महाराज जी तो हमेशा सत्य का जो होता है, कहते हैं कि सत्य तो हमेशा अकेला ही चलता है। उन्होंने अपनी पूरी यात्रा अकेले पार की, ना उन्होंने अपने साथ कोई सगी संबंधी लिया ना कुछ। हर जगह उन्हें व्यंग्य दुत्कार सब मिला, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता नहीं छोड़ा। अब जब महाराज जी शेरपुर में आके रहने लगे थे तो तब भी वो भीड़ में, सुंदर साथ में, लेकिन तब वो अकेले थे। हमारी अवस्था तो वहां तक कहाँ है अभी, हम उनकी तो अभी रहनी सगे उच्च थी संबंधियों ना, में रहनी साथ। इतनी उच्च थी और उनकी साधना इतनी, तप इतना था, इसीलिए वो आसपास अपने रास्ता आप को मतलब अकेला ऐसे रास्ता थे। ये कहता है कि तुम्हें अब अगर राज्य को पाना है तो तुम्हें अकेले ही चलना पड़ेगा। राज्य को पाने के बाद तुम भीड़ में भी अकेले हो। मेरे को ऐसा लगा, बाकी आप अपने भाव बता सकते हैं। अब एक एक भाव और है, कल हम इस बात पे जरूर डिस्कशन करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं कल आऊंगी नहीं आऊंगी, महाराज जी अब अपनी मर्जी के हैं। कि जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें 400 वर्षों से वाणी मिली हुई है, और 400 वर्षों में पता नहीं हमने कितने जन्म लिए होंगे, और पता नहीं हर जन्म में हमें वाणी मिली या नहीं मिली, लेकिन इस जन्म में हमें वाणी मिली, सब मिला। मैंने कई सुंदर साथ के मुख से सुना है, एक सुंदर साथ नहीं कई सुंदर साथ ऐसा कहते हैं कि हमें इतने साल हो गए वाणी पढ़ते हुए, हमने इतना सब कर लिया, अब हमें किसी से कुछ पूछने का मन नहीं करता, या हमारा खुद में ही इतना चिंतन चलता है, हमने राज्य को पा लिया। क्या सच में राज्य को पाने के बाद ये अवस्था होती है कि हम किसी के साथ डिस्कशन करें या कुछ करें? बोला जाता है मुख से, मतलब वाणियों का, वाणी की चौपाइयों का वर्णन भी कर रहे हैं, चितवनी भी कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि राज्य को पा लिया लेकिन चितवनी लग नहीं रही। अब मुझे बताइए, राज्य को पाने के बाद जिन जिन सुंदर साथ ने राज्य को पा लिया, मेरा उनसे भी प्रश्न है कि वो चितवनी में किसका चिंतन करते हैं? राज्य को पाने के बाद चितवनी किस चीज की चितवनी करते हैं? एक लेडीज जब जिसकी सगाई हो जाती है, वो तो अपने घर का चिंतन करे कि मेरा घर ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा, तो समझ आता है। लेकिन जब वो उस घर में चली गई तो उसके बाद भी वो उस घर का ही चितवनी करती रहेगी क्या, कि ये दरवाजे कितने हैं, ये खिड़कियां कितनी है, ये कितना है, वो कितना है? मतलब राज्य को पाने के बाद कौन सी चितवनी होती है? और राज्य को पाना क्या, बड़े महाराज जी की बीतक में भी लिखा है कि जब मैंने प्रभु को पाना चाहा तो प्रभु के दरवाजे पे थोड़ी ना बैठे हैं कि मैं गया और मैंने पा दिया। मतलब मेरा प्रश्न दीदी क्लियर करेंगी और मैं क्या प्रश्न करना चाह रही हूँ। रुचि दीदी, आप मेरा प्रश्न क्लियर कीजिए प्लीज। दीदी हमारा मतलब है कि